भारत जैसे बड़े और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई फॉरेन एजेंसी पैसा लगा रही है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों। अमेरिका की एक एजेंसी यूएसएड ने भारत के इलेक्शन में $21 मिलियन का फंड दिया। ये एक एजेंडा है एक ऐसे सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की जो दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये पैसा किस लिए था और इसके पीछे क्या असली मकसद था, आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के नाम पर फंडिंग करती है। इसका ऑफिशियल एजेंडा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर और अच्छा लगता है। गरीबी हटाना, लोकतंत्र को मजबूत करना और सुधार लाना। लेकिन असल में ये फंडिंग किस तरफ जा रही है और इसका असली मकसद क्या है, ये हमारी समझ के परे है। यूएसएड ने पूरी दुनिया में कई बार अपनी फंडिंग के जरिए पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस जमाने की कोशिश की है। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां इस एजेंसी के नाम पर उसके प्रभाव पर सवाल उठ चुके हैं। अफगानिस्तान, यूक्रेन और लैटिन अमेरिका के कई देश यूएसएड के इंटरवेंशन का हिस्सा बन चुके हैं, जहां फंडिंग के नाम पर एक नए नैरेटिव्स को थोपा गया था। भारत एक बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ लोग वोट सिर्फ एक हक नहीं, एक जिम्मेदारी समझकर देते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमें फॉरेन फंडिंग्स की जरूरत है अपने वोटर्स को जागरूक बनाने के लिए। ये जो पैसे दिए गए क्या सच में इस देश के वोटर टर्नआउट पर असर डालने वाला था या फिर किसी नए नैरेटिव्स को थोपने की कोशिश थी। यूएसएड ने जो फंडिंग दी थी उसका उद्देश्य बताया गया कि ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां वोटर टर्नआउट कभी भी किसी बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहा है। हर चुनाव में करोड़ों लोग खुद इंडिपेंडेंटली वोटिंग करते हैं, तो फिर ये पैसा किस लिए? क्या सच में कोई देश इतना उदारता दिखा सकता है कि बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, और वो भी अमेरिका जैसा देश? जब भी कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो उसके पीछे एक नैरेटिव होता है, एक रणनीति होती है। ये मान लेना कि ये सिर्फ एक सहायता है तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर किसी भी फंडिंग का एजेंडा समझना है तो ये देखना जरूरी है कि वो फंडिंग किस प्रोसेस का हिस्सा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। 16 फरवरी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे इलोन मस्क लीड करते हैं, उन्होंने एक लिस्ट रिलीज की जिसमें लिखा था कि यूएस टैक्सपेयर डॉलर्स किन किन चीजों पर खर्च किए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला आइटम था, $21 मिलियन जो भारत के वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ भारत को ही नहीं, बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन, नेपाल के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए $19 मिलियन और एशिया के लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए $47 मिलियन का खर्च भी इस लिस्ट में शामिल था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सारी फंडिंग डॉज ने कैंसिल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस फंडिंग पर सवाल उठाए। जब उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया तो कहा $21 मिलियन क्यों दिए गए इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए? इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। एक ऐसा देश जो टैक्सेस के मामले में अमेरिका के लिए सबसे चैलेंजिंग देशों में से एक है। हम वहां मार्केट में घुस भी नहीं सकते क्योंकि वहां के टैरिफ्स बहुत ज्यादा है। ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि खुद अमेरिका के अंदर भी लोग ये सोच रहे थे कि ये पैसा देने का क्या लॉजिक है। ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करता है ताकि गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट ना हो। मतलब एक तरफ यूएसएड फंडिंग दे रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका के खुद के लीडर्स इसे अननेसेसरी स्पेंडिंग बोल रहे थे। तो सवाल ये है कि अगर फंडिंग वैलिड होती तो उसे कैंसिल क्यों किया जाता? क्या सच में कोई रणनीति चल रही थी? ये फैसला एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था जो ये दिखाता है कि फॉरेन फंडिंग किस तरह एक देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी बड़ी फंडिंग यूएसएड और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जरिए फॉरेन कंट्रीज को क्यों दी?
अब सवाल ये भी उठता है कि ये पैसा किस रास्ते से इंडिया तक पहुंचा। यूएस एड ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई अदर कंट्रीज तक पैसा पहुंचाने के लिए एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन रूट बनाया था। ये पैसा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS के जरिए ट्रांसफर किया गया था। 2008 से लेकर 2025 तक यूएस एड ने CEPPS को लगभग $3.7 बिलियन दिए हैं। ये एक कंसोर्टियम है जो अपने आप को डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने वाला बताता है, लेकिन असल में इनका एजेंडा क्या है ये कहना मुश्किल है। अजीब बात यह है कि अब CEPPS का वेबसाइट ही ऑफलाइन हो चुका है, लेकिन एक और बड़ी NGO इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFES की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो ये समझ आता है कि पैसा ये NGOs एक दूसरे को ट्रांसफर करती है जो फिर नए देशों तक फंडिंग पहुंचाता है। इन्हीं NGOs के जरिए पैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी गए, जिसमें एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस यानी NFREL भी शामिल था। ये सब कुछ एक ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा लगता है जो किसी एक एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बना है। बीजेपी और अदर दूसरी पार्टी भी इस फंडिंग पर सवाल उठाने लगे। अमित मालविया ने इस मुद्दे पर कहा कि यह सीधा सीधा इंटरफेरेंस है भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस में। ऐसा कहना भी सही है क्योंकि जब एक एजेंसी किसी देश का इलेक्शन प्रोसेस को फंडिंग करती है तो वो इलेक्शन का रुख बदलने के लिए होता है। बीजेपी ने ये भी हाईलाइट किया कि एक MOU IFES और ECI के बीच साइन हुआ था, जिसमें उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी का नाम भी आता है। पवन खेड़ा का कहना है कि जनवरी 2024 में सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया और US एड के बीच एक MOU की घोषणा की, जिसका मकसद इंडियन रेलवेज को 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल करने में मदद करना था। उनका दूसरा आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्च 2023 में अमेरिका के विजिट के दौरान US एड एडमिनिस्ट्रेटर राजीव शाह से मिले। अभी कौन सही कौन गलत, ये चौंकाने वाली बात है जो इस फंडिंग के पीछे छिपे मोटिव को और ज्यादा क्वेश्चनेबल बना देती है। भारत के इलेक्शन हमेशा से एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहे हैं जिसमें लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग धीरे धीरे एक देश के वोटर माइंडसेट को बदलने की कोशिश करती। US एड का ये फंड भी शायद ऐसे ही किसी प्रोसेस का हिस्सा था जिसमें वोटर टर्नआउट के नाम पर एक नए नैरेटिव को पुश किया जा रहा था। भारत जैसे देश को अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए अपनी इलेक्शन प्रोसेस पर किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस को रोकना होगा। ये फंडिंग रोकी गई, ये अच्छी साइन है, लेकिन अगले समय में हमें और सतर्क रहना होगा। डेमोक्रेसी तभी तक मजबूत है जब तक वो अपने डिसीजन खुद लेती है बिना किसी विदेशी सहारे के। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं अगले वीडियो में।